एक्सरसाइज 4.2 है। इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, जीरोस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, जीरोस। जीरोस कह दो या रूट कह दो, या तो कह दो जीरोस फाइंड करनी है, या कह दो रूट फाइंड करना है, या कह सकते हैं हाथ सॉल्यूशन फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करो, रूट फाइंड करो, सॉल्यूशन फाइंड करो। इन तीनों का मतलब पता क्या है कि x की वैल्यू ऐसी क्या होगी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या चाहिए, इक्वल। x की वैल्यू ऐसी क्या पुट करूं ताकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या चाहिए, इक्वल। इन शॉर्ट जो ये पॉलिनोमियल है किसके इक्वल आ जाए, 0। ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ जाए, 0। डायरेक्ट तो सोचना मुश्किल है कि x की वैल्यू क्या पुट करूं कि आंसर 0 आ जाए। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक तो मिडल टर्म स्प्लिट करके और दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। एक तो मिडल टर्म स्प्लिट करके और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। पहले हम मिडल टर्म स्प्लिट देखते हैं, समझ में आई? मतलब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तीनों का मतलब एक ही होगा। मतलब हमने क्या पता करना है कि x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो इस पॉलिनोमियल में पुट करूं और आंसर क्या आ जाए। डायरेक्ट सोचना मुश्किल है तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है, एक मिडल टर्म स्प्लिट और दूसरे हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहले हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, मिडल टर्म स्प्लिट। सबसे पहले क्या, फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई करके साइड में लिखो। फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई करके साइड में लिखो। मल्टीप्लाई करके प्लस आ रहा है, मल्टीप्लाई करके प्लस कब आता है, या तो दोनों पक्का प्लस के होंगे या फिर दोनों पक्का माइनस के होंगे, या तो दोनों प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस। इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लो, प्लस का 6x के बराबर। मल्टीप्लाई करके प्लस कब आता है, या तो दोनों प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस। अब यहां से कहानी शुरू करनी है। दो ऐसे अक्षर सोचो जिनकी मल्टीप्लाई करके 6 आए। टोट देखते रहो, मैं काम लगा रहा हूं। दो ऐसे अक्षर सोचो जिनकी मल्टीप्लाई करके 6 आए। 1 और 6 की मल्टीप्लाई करके, 2 और 3 की मल्टीप्लाई। ऐसे दो अक्षर सोचो जिनकी मल्टीप्लाई करके 6 है। इनमें किसकी प्लस करके, देखो ऐसे चल रहा हूं मैं, किसकी प्लस करके 5 आए, इसमें किसकी प्लस करके 5 आए, इसमें किसकी प्लस करके 5 आ रहा है, 2 और 3। किसकी प्लस करके आ रहा है 5, 2 और 3 की। तो नंबर सेलेक्ट हो गए 2 और दोबारा फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई करके साइड में लिखा, प्लस का 6x क्या। अगर मल्टीप्लाई करके प्लस है, या तो दोनों प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस के। अभी डिसाइड नहीं हुआ कि दोनों प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस के। अब यहां से शुरू करो। तो ऐसे अक्षर बताओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 6 आई, 1 और 6 2। इनमें किसकी प्लस करके 5 आ रहा है, किसकी प्लस करके 5 आ रहा है, 2 और 3 की। क्योंकि 1 और 6 की प्लस करके क्या आता है 7, 2 और 3 की प्लस करके क्या आ रहा है 5। तो नंबर सेलेक्ट हो गए 2 और 3, 2 और 3। अब यहाँ पे क्या है, माइनस। अगर यहाँ पे माइनस है तो पक्का दोनों किसके होंगे, माइनस के। अगर यहाँ पे माइनस है तो दोनों किसके होंगे, माइनस के। अगर यहाँ पे प्लस होता तो दोनों किसके आते, प्लस के। तो नंबर भी सिलेक्ट हो गए और साइन भी सिलेक्ट हो गए। यहाँ तक की कहानी एक दोबारा से। फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई करके साइड में लिखा, प्लस का 6x स्क्वायर। अगर मल्टीप्लाई करके प्लस है, या तो दोनों प्लस के या फिर दोनों माइनस के। पीछे से शुरू। दो ऐसे अक्षर बताओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 6 आए, 1 और 6, 2 और 3। इनमें से किसके प्लस करके 5 आ रहा है, 2 और 3। अगर यहाँ पे साइन माइनस कहता तो दोनों माइनस के, अगर यहाँ पे प्लस होता तो दोनों प्लस। समझ में? नंबर सिलेक्ट है, साइन सिलेक्ट है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, फर्स्ट टर्म सेम टू सेम लिखोगे, लास्ट टर्म सेम टू सेम लिखोगे, जस्ट मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे। किस बेस पे, इस नंबर और साइन के बेस पे। मतलब एक -2x और एक -3x। एक 2 आगे 3 आगे, साइन दोनों माइनस के है। एक -2x एक -3x इक्वल टू 0। इस स्टेप में बताओ किसी को डाउट है, क्लियर है? उसके बाद कॉमन निकाल लो। यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया। 2x स्क्वायर में से 2x को कॉमन निकालोगे, 2x स्क्वायर में से 2x को कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, 2 को 2 से कट कर दिए, क्या आ गया x। 2x में से 2x को कॉमन निकालो, 2x में से 2x को कॉमन निकालो, क्या बचेगा 1। क्या बचेगा, यहाँ पे देखो माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, 3 कॉमन निकालो। -3x में से अगर मैं -3 को बाहर निकालता हूँ तो क्या बचेगा x। +3 में से अगर -3 को बाहर निकालता हूँ तो क्या बचेगा माइनस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, x -1
और 2x माइनस 3, बल्कि जो सेम उसको वन टाइम लिख दो, एक तरह का x माइनस 1 भी कॉमन आ गया, पीछे बच गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि अगर दो नंबरों की प्रोडक्ट 0 है या तो ये 0 है या तो ये 0 होगा। एक बार 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल रख दो तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3/, और आप चेक भी कर सकते हो 1 पुट करके भी आंसर 0 आ रहा है और 3/2 पुट करके भी आंसर 0। हमने इसकी जीरोस फाइंड करनी थी और जीरोस फाइंड करनी। क्या स्टेप है, फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई करके साइड में रखा, प्लस का 6x किया। अगर मल्टीप्लाई करके प्लस है या दोनों प्लस के या फिर दोनों माइनस के, पीछे से कहानी शुरू। दो ऐसे अक्षर जिनकी मल्टीप्लाई करके 6 है, 1 और 6 2 और 3, इसमें किसकी प्लस करके 5 आ रहा है 2 और यहाँ पे माइनस है तो दोनों माइनस, सिंपल सा, समझ में आ गई। इसके साथ का अगला क्वेश्चन करते हैं, पहले तीनों माइनस किए वैसे। फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई करके साइड में रखें, फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई करके साइड में रखेंगे, क्या आएगा -12x। अगर मल्टीप्लाई करके माइनस है, एक माइनस का एक प्लस का, क्योंकि मल्टीप्लाई करके प्लस कब आता है, दोनों प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस के, क्योंकि प्लस 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 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। लेकिन मल्टीप्लाई करके माइनस कब आता है, जब एक प्लस का और एक किसका हो माइनस। तो साइन तो पहले ही सिलेक्ट हो गया, एक माइनस का एक प्लस का आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब वैसे पीछे से कहानी शुरू। दो ऐसे अक्षर देखो जिनकी मल्टीप्लाई करके 12 है, मल्टीप्लाई करके 12 1 और 12 2 और 6 3 और 4, इनकी मल्टीप्लाई करके 12 है, दिख रहा है। और इसमें से किसकी माइनस करके 1 आ रहा है, इसमें किसकी माइनस करके क्या आ रहा है 1, इसमें किसकी माइनस करके क्या आ रहा है 1, किसकी माइनस करके 1 आ रहा है 3 और किसकी माइनस करके 1 आ रहा है 3 और। अगर यहाँ पे माइनस है तो ग्रेटर के आगे माइनस होगा, क्योंकि वो तो सिलेक्ट ही है, प्लस का आएगा माइनस का आएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो ग्रेटर के आगे क्या आएगा माइनस, अगर वहां पे प्लस होता तो ग्रेटर के आगे क्या आता प्लस। हमारा देखो फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई करके साइड में लिखा माइनस का 12, अगर मल्टीप्लाई करके माइनस है, एक माइनस को एक प्लस रहेगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ से शुरू करते हैं, तो ऐसे अक्षर चाहो जिनकी मल्टीप्लाई करके 12 है, 1 और 12 2 और 6 3 और 4, इसमें से किसकी माइनस करके 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, किसकी माइनस करके 1 आ रहा है 3 और साइंस नंबर से एक्सरसाइज है। अगर यहाँ पे माइनस है तो ग्रेटर के आगे माइनस लिखना, मतलब फर्स्ट टर्म सेम टू सेम, लास्ट टर्म सेम टू सेम, क्योंकि जस्ट मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। 3 और 4 नंबर है, साइन माइनस का प्लस का, यहाँ पे माइनस है तो ग्रेटर के आगे माइनस लिखना, ग्रेटर के आगे क्या लिखना माइनस, ग्रेटर के आगे क्या आ जाएगा नंबर 4 और 3 सेलेक्ट थे, साइन एक माइनस का और प्लस का डिसाइड था, यहाँ पे माइनस है तो ग्रेटर के आगे क्या आ गया। अगर आपको डाउट हो कि हमारा ठीक है या नहीं, आप उल्टा स्टेप चल के देख सकते हो। 6x क्या माइनस प्लस माइनस 4x माइनस 3x, x बड़े के आगे माइनस का निशान है, तो आपका स्टेप बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखो 6 और 4 मैक्सिमम किसके टेबल पे जाते हैं 2 के, x स्क्वायर और x क्या कॉमन आ गया x, 6x स्क्वायर में से अगर मैं 2x को कॉमन निकालता हूं तो अंदर बचेगा 3x, माइनस 4x में से अगर मैं 2x को कॉमन निकालता हूं तो बचेगा -2। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम जस्ट 1 कॉमन निकालें, 3x में से 1 को कॉमन निकाला 3x, -2 में से 1 को कॉमन निकाला माइनस, इक्वल टू में क्या चल रहा है, यहाँ पे चेक करो 3x - 2 वन टाइम लिख दिया और पीछे क्या बच गया 2x + 1 इक्वल टू, एक बार 3x - 2 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, एक बार 2x + 1 को 0 के इक्वल लिखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1/। अच्छा चेक, किसी को किसी स्टेप में डाउट है, क्लियर है फंडा। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करके साइड में रख ले, क्या आएगा -10x। अगर मल्टीप्लाई करके माइनस है, एक माइनस का आएगा और एक प्लस का आएगा, साइन से वही पीछे से खानी शुरू। तो ऐसे अक्षर बताओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 10 आए, 1 और 10 2 और, इसमें किसकी माइनस करके 3 आ रहा है, किसकी माइनस करके 3 आ रहा है 2 और 5। अगर यहाँ पे माइनस है तो ग्रेटर के आगे क्या लगा देना माइनस, अगर यहाँ पे प्लस होता तो ग्रेटर के आगे क्या लगा देता प्लस। x स्क्वायर -10 सेम टू सेम, नंबर 2 और 5 है, साइन माइनस और प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो ग्रेटर के आगे क्या लगाएंगे हम माइनस, ग्रेटर के आगे क्या लगाएंगे इक्वल टू में बोला है x को बना गया, अंदर बच गया x - 5,
2 कॉमन आ गया, अंदर बच गया x माइनस 5। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 5 वन टाइम लिखोगे, पीछे x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 5 को 0 रख दो, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। एक बार x प्लस 2 को 0 रख दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस। एक तो तरीका क्या वेरीफाई करने का, आप वैल्यू पुट करके देख लो, 5 पुट करके देख लो आंसर 0 है, -2 पुट करके देख लो आंसर 0 है। एक और मेथड क्या वेरीफाई करने का जो हमने थर्ड सेकंड चैप्टर में किया था, सम ऑफ जीरो चेक करो, जीरोस का ऐड करो, कितना आ रहा है 3। मोर ओवर सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, -b/a चेक करो वो भी कितना आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करो, कितना आ रहा है -10। मोर ओवर c/a करो, c/o भी क्या आ रहा है -10। तो हमारा आंसर 100% ठीक है। ये वाला देखो सेम स्टेप बिल्कुल, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करके साइड में रख दो, कितना आ गया -12x²। अगर मल्टीप्लाई करके माइनस एक माइनस का ऊपर एक प्लस का, वही पीछे से करना शुरू कर दो। तो ऐसे अक्षर बताओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 12 है, 1 और 12, 2 और 6, 3 और 4, इन्हीं की मल्टीप्लाई करके 12 आता है। इसमें से किसकी माइनस करके 1 आ रहा है, किसकी माइनस करके 1 आ रहा है 3 और 4 की। नंबर सेलेक्ट है, साइन सेलेक्ट है। अगर यहाँ पे प्लस है तो ग्रेटर के आगे प्लस लिखना, अगर यहाँ पे प्लस है तो ग्रेटर के आगे प्लस लिखना, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ग्रेटर के आगे माइनस होता। तो ठीक है जी, फर्स्ट टर्म सेम टू सेम, लास्ट टर्म सेम टू सेम। नंबर 3 और 4 है, साइन माइनस और प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो ग्रेटर के आगे प्लस आएगा, तो ग्रेटर के आगे क्या आएगा प्लस। 2x कॉमन, 2x के में से 2x कॉमन निकालना तो क्या बच गया x, 2 से 2 कैंसल, x 2 थे, एक x नीचे था, एक x कट गया, एक x बच गया। 4x में से 2x को कॉमन निकालोगे क्या बचेगा 2। यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लिया, 3 कॉमन निकाल, -3x में से -3 को कॉमन निकालोगे तो बचेगा x। -6 में से -3 को कॉमन निकालोगे तो बचेगा 2, इक्वल टू में चल रहा है 0। यहाँ पे क्या आ गया x प्लस 2 को आपने लिख दिया 1 टाइम और आ गया 2x माइनस 3। एक बार आप x प्लस 2 को 0 लिखोगे, x की वैल्यू आ गई -2। एक बार आप 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/। वेरीफाई करने के आपके पास दोनों रास्ते हैं, वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है, ये चेक कर सकते हो। बोलो जी बताओ। देखो इसको भी हमने मिडल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना है। सबसे पहले एलसीएम, ध्यान से देखो सभी, 8 एलसीएम आ गया तो ऊपर कितना आ गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ से 8 चला गया मल्टीप्लाई में तो क्या आ गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये वाला स्टेप क्लियर है। फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई करके साइड में रख दो। अगर मल्टीप्लाई करके प्लस है या तो दोनों प्लस के या फिर दोनों माइनस के। पीछे से कहानी शुरू करो। तो ऐसे अक्षर बताओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 69, 1 और 16, 2 और 8, 4 और 4। इसमें से किसकी प्लस करके 8 आ रहा है, किसकी प्लस करके 8 आ रहा है 4 और 4। नंबर सेलेक्ट है। अगर यहाँ पे माइनस है तो दोनों होंगे माइनस के, अगर यहाँ पे माइनस है तो दोनों होंगे माइनस के। तो क्या हो गया 16x²। नंबर सेलेक्ट है, साइन सेलेक्ट है, -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 16 और 4 ज्यादा से ज्यादा 4 के टेबल पे जा रहे हैं, x और x कॉमन आ गया। 16x को 4x से कॉमन करोगे 4x -1 माइनस कॉमन निकालोगे, डिवाइड करो कितना आएगा 4x, डिवाइड करो कितना आएगा -1 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया इन शॉर्ट 4x - 1 और 4x - 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 को, एक बार इसको 0 को, दोनों को 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/। x की वैल्यू कितनी आएगी दोनों केसेस में 1/। क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट देखो, वैसे फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई करके साइड में रखो, कितना हो गया प्लस का 100x। अगर मल्टीप्लाई करके प्लस है या दोनों प्लस के या फिर दोनों माइनस के। दो ऐसे अक्षर बताओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 100 आए, जिनकी मल्टीप्लाई करके 100 आए। 1 और 100, 250, 425 और आगे
520 तो हो गया ना, अगेन 5 और 20 10 और 10, ठीक है। ये नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई करके 100 आ रहा है। इनमें से किसकी प्लस करके 20 आ रहा है, किसकी प्लस करके 20 आ रहा है, चेक करो 10 और 10 की। यहाँ पे क्या माइनस, तो साइन दोनों किसके होंगे, माइनस के। नंबर सिलेक्ट है, साइन सिलेक्ट है, तो कर दो। क्या आ गया 10x स्क्वायर 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 10x कॉमन आ गया, अंदर बच गया 10x माइनस 1 कॉमन आ गया, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/10 और 1/, यहाँ पे क्लियर है। अब थर्ड पार्ट किसका होगा, और किसी का। अब ध्यान से समझो भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जी, पेशेंस के साथ सुनना बिल्कुल। सबसे पहले सभी का ध्यान रखो, फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई करके साइड में लिखो, प्लस का 6x स्क्वायर, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करके प्लस है, या तो दोनों प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो दोनों किसके होंगे, माइनस के। यहाँ तक कहानी सभी ने कर ली होगी। यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, दो ऐसे अक्षर जिनकी मल्टीप्लाई करके 6 है, सभी ने ये सोच लिया 1 × 6 2 × 3, पर इसमें से किसी की भी प्लस करके 2√6 नहीं आ रहा और लग गई ब्रेक। अब सोचना कैसे, ध्यान से सुनो। दो ऐसे अक्षर देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस करके 2√6 आए। प्लस करके 2√6 कब आएगा, पहली बात दोनों में √6 तो होना चाहिए। अगर दोनों टर्म में √6 होगा फिर तो प्लस करके √6 वाली चीज आएगी। लाइक एस 3√6 और 2√6 का प्लस करेंगे क्या आएगा 5√6। मान लो माइनस 2√6 प्लस √6 का करेंगे क्या आएगा -√6। ये एक तरह का देखो, ये वेरिएबल की तरह काम कर रहे हैं। 3√6 2√6 3x 2x क्या हो गया 5x 3√6 2√6 कितना हो गया 5√6। एक तरह का वेरिएबल की तरह काम कर रहे हैं। -2x + x माइनस प्लस माइनस 2x में से x क्या आ गया x और ग्रेटर क्या कि इसका साइन है माइनस का। वैसे 2√6 में से 1√6 गया, कितना बच गया 1√6 और ग्रेटर क्या कि इसका साइन है माइनस का। इतनी बात क्लियर है। मतलब वैसे ये चीज सोचो कि अगर दो अक्षरों की, दो ऐसे अक्षर जिनकी मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस करके 2√6 आए, अगर दो अक्षरों की प्लस करके 2√6 आ रहा है, ये बात तो क्लियर है कि दोनों में √6 जरूर होगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं 3 और √6 इसकी प्लस करके कभी ऐसा आ ही नहीं सकता नंबर। अगर प्लस करके आपको 2√6 चाहिए, इतनी बात तो क्लियर है कि दोनों टर्म में √6 तो आएगा ही आएगा, तभी प्लस करके समथिंग √6 वाली टर्म आएगी। मतलब अगर प्लस करके 2√6 चाहिए तो दोनों टर्म्स में √6 वाली चीजें तो आएंगी ही आएंगी। बात ये इसके आगे 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, वो बात अलग है, लेकिन दोनों में √6 तो होगा ही होगा, तभी प्लस या माइनस करके √6 वाली टर्म आएगी, वरना कभी √6 वाली टर्म नहीं आएगी। दो बात फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई साइन में लिखा प्लस का 6x मल्टीप्लाई करके प्लस है, या दोनों प्लस या दोनों माइनस, यहाँ पे माइनस है दोनों माइनस। तो ऐसे अक्षर जिनकी मल्टीप्लाई करके 6 और प्लस करके 2√6 प्लस करके 2√6 प्लस करके 2√6 चाहिए, इतनी बात तो क्लियर है, दोनों में √6 वाली टर्म्स आएंगे, दोनों में √6 वाली टर्म्स आएंगी। अब ध्यान से देखो, दोनों में √6 वाली टर्म आएगी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है और इन दोनों की ही प्लस करके 2√6 आ रहा है। जो √6 और √6 लिखा है दोनों की ही प्लस करके क्या आ रहा है 2√6 और दोनों की मल्टीप्लाई करके आ रहा है, मतलब नंबर मिलके मेरे को √6 मतलब इसको मैं क्या ब्रेक कर देता हूँ -√6x और -√6x प्लस 2 इक्वल टू नंबर सेलेक्ट है √6 ये माइनस। ये कैसे सोचा, तो ऐसे अक्षर जिनकी मल्टीप्लाई करके 6 आए प्लस करके 2√6 प्लस करके 2√6 आए, ये बात क्लियर है भी दोनों में √6 तो आएगा ही आएगा, दोनों में √6 तो आएगा ही आएगा, दोनों में √6 तो आएगा। आगे कुछ हो सकता था लेकिन मैंने देखा इन्हीं की तो प्लस करके 2√6 आ रहा है
और इन्हीं की तो मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, इन्हीं की तो मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है और इन्हीं की प्लस करके क्या आ रहा है 2√6 तो अगर प्लस करके 2√6 आए तो ये बात श्योर है कि दोनों में √6 होगा ही होगा और √6 की ही प्लस करके क्या आ रहा है 2√6 और इसी की मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 6 तो ज्यादा सोचने की बात क्लियर। उसके बाद अब बात आ गई कॉमन बिल्कुल ध्यान से जो 3 है वो एक्चुअली कैसे बने √3 इंटू √3 से √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा और जो √6 है वो एक्चुअली कैसे बने √3 और √2 से जो √3 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √6 आएगा। ध्यान से देखो जो 3 है वो एक्चुअली कैसे बने ये लिखनी नहीं है चीजें सिर्फ समझाने के लिए है 3 एक्चुअली कैसे बना √3 इंटू √3 से क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा √6 कैसे बना √3 इंटू √2 से क्योंकि दोनों के मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। अब ध्यान से देखो √3 यहाँ पे भी आ रहा है √3 यहाँ पे भी आ रहा है तो √3 आ गया कॉमन x के और x में से कॉमन आ गया x अंदर देखो यहाँ पे क्या बच गया जस्ट √3 और क्या बच रहा है x माइनस √3 कॉमन निकल गया क्या बच गया √2 x तो कॉमन निकल गया ये अगर आपको श्योर ना हो आप उल्टा स्टेप चलते √3x को √3x से मल्टीप्लाई करो √3x को √3x से क्या आएगा 3x को चेक करो 3x √3x को √2 से करो तो क्या आएगा √6x चेक करो √6 दोबारा देखो कॉमन कैसे जो 3 है वो एक्चुअली कैसे बना √3 इंटू √6 कैसे बना √3 इंटू √3 यहाँ पे भी है √3 यहाँ पे भी √3 कॉमन x क्या है x है x √3 अगर कॉमन निकल गया तो कौन बच गया बेचारा और x को बच गया अगर √3 कॉमन निकल गया तो कौन बच गया बेचारा √2 और x को बाहर ये इसमें देखो √6 वंश कैसे बना होगा √6 किसको √3 और √2 का और 2 कैसे बना होगा बताओ √2 और √2 से √2 और √2 से मैं क्या कर लेता हूँ माइनस कॉमन निकाल लूँ √2 यहाँ पे भी है √2 यहाँ पे भी है √2 आ गया कॉमन अंदर देखो अगर √2 यहाँ से कॉमन आ गया तो क्या बच गया अपना बेचारा अकेला √3 और साथ में कौन बच रहा है x प्लस से माइनस कॉमन निकाली प्लस में से माइनस कॉमन निकाले क्या बचेगी माइनस यहाँ पे क्या बच गया अकेला चेक अब देखो ये दोनों चीजें सेम बन गई इसको लिख लेते हैं हम वन टाइम और जो चीज बच गई उसको फिर लिख लेते हैं हम वन टाइम और ये वन टाइम लिखने का क्या फंडा होता है एक तरह का ये वाली चीज भी कॉमन आ लिया और पीछे बच गया √3x माइनस दोनों सेम है इसको 0 के इक्वल दो इसको 0 के इक्वल दो √3x माइनस √2 को अगर 0 के इक्वल रखता हूं तो √3x क्या आएगा माइनस के उधर प्लस में चला जाएगा और √3 डिवाइड में आएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी √2 अपॉन √3 और दूसरी रहेगी √2 अपॉन √3 क्लियर है इसे बोलो अगला क्वेश्चन और करते हैं एनसीईआरटी की ये कमी है उन्होंने रूट वाला क्वेश्चन सिर्फ 2 दिए हम इसके बाद में मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे आपकी बात ये सोच है ठीक है अभी 2 क्वेश्चन दिया तो थोड़ी कमी प्रैक्टिस हुई है बात नेक्स्ट फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई करके साइड में रख दो √2 और 5√2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5√2 को रूट से करेंगे √2 से करेंगे देखो 5√2 को जब मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगा √2 को √2 से किया तो क्या आ गया 10 और 5 टू जा क्या आ गया 10 5 टू जा क्या आ गया 10 मतलब जब मैं फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई करके साइड में रख रहा हूं तो क्या आ रहा है प्लस का 10x क्या आ रहा है प्लस का 10x यहाँ पर प्लस है तो दोनों या तो प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस के अगर यहाँ पे प्लस है तो दोनों प्लस के होंगे दो ऐसे अक्षर देखो जिनकी मल्टीप्लाई करके 10 आई और प्लस करके कितना है 7 आई वो तो हम डायरेक्टली सोच सकते हैं जैसे पहले सोचते थे मल्टीप्लाई करके 10 आई 1 और 10 2 और 5 इसमें किसकी प्लस करके 7 आ रहा है क्या आ गया 2 और पर इसमें इस प्रकार नहीं हो रहा था मल्टीप्लाई करके 6 आए 1 और 6 2 और 3 उसमें किसी की भी प्लस करके 2 और 6 नहीं आ रहा था तो हमने ये वाला फंडा किया लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट कर दो क्या दिक्कत है ठीक है तो ऐसे अक्षर जिनकी मल्टीप्लाई करके 10 आए 1 और 10 2 और 5 इसमें किसकी प्लस करके 7 आ रहा है 2 और 7
नंबर भी सिलेक्ट है और साइन भी सिलेक्ट है, नंबर भी सिलेक्ट है और साइन भी सिलेक्ट है, तो हम क्या करेंगे √2x², नंबर 2 और 5 है दोनों प्लस के, प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस 5√2 इक्वल टू। अब सीन है कॉमन निकालने का, अब सीन है कॉमन निकालने का। √2 तो बेचारा अकेला √2 ही है ना, इसको तो क्या करूँ। सो ना जो 2 है वो कैसे बनाऊंगा, √2 कैसे बनाएगा, √2 और मल्टी √2। तो ध्यान से देखो √2 यहाँ पे आ रहा है, √2 यहाँ पे आ रहा है, √2 आ गया कॉमन, x² और x में से कॉमन आ गया, √2 कॉमन निकाल लिया, x² में से x कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया x प्लस एक √2 बाहर निकाल लिया तो एक √2 बच गया, और x तो बाहर निकाल ही लिया, कोई दिक्कत वाली बात। अब इसमें जो 5 है जी हमने कैसे बनाओगे जो 5, √5 और √5, √5 और √5। लेकिन अब ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, वैसे 5 भी कॉमन आ रहा है, सिंपल बात है, डायरेक्टली देख सकते हो 5 भी कॉमन आ रहा है, तो दिक्कत ही नहीं है, 5 कॉमन आ गया, 5x में से 5 कॉमन निकालोगे क्या बचेगा x, 5√2 में से 5 को कॉमन निकालोगे क्या बचेगा। कोशिश हमारी ये रहती है कि अंदर वाली चीज सेम बने, अंदर वाली चीज सेम बन गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया x प्लस √2 को आप लिख दोगे 1 टाइम, और अंदर क्या आ जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई -√2, एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो, तो x की वैल्यू √2x इक्वल टू कितना आ गया -5, तो x कितना आ गया -5/√। आंसर मैच करने के लिए आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो, क्योंकि नीचे हम रूट बर्दाश्त नहीं करते, हम क्या करते हैं इसको √2/√2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा -5√2/5। जो ये 4 क्वेश्चन कराए हैं, जो पिछले 4 क्वेश्चन करवाए हैं, दोनों को मिला के आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, और एग्जांपल 3 एग्जांपल समझ में आ गया। देखो अब इन्हीं क्वेश्चन को हम करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले, मतलब जिसको मिडल टर्म स्प्लिट मुश्किल लग रहा है वो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में सिर्फ फॉर्मूला याद रखना मुश्किल है, बाकी सारा इजी है, पर जब एक बार फॉर्मूला याद हो गया तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। फॉर्मूला क्या है, सुनो फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √d/2, बस इतना। क्या फॉर्मूला है, -b प्लस माइनस √d/2, जहां पे ये d कौन है, जहां पे d कौन है b² - 4, जहां पे d कौन है b² - 4। सुनो अगर ये वाली चीज याद होगी ना, समझोगे क्वेश्चन बहुत इजी है। मिडल टर्म स्प्लिट के बजाय पहले x² के साथ कौन है 16, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 16, x के साथ कौन है -8, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -8, और कांस्टेंट कौन है 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1। पहले हम d की वैल्यू फाइंड करते हैं, d की वैल्यू क्या है b² - 4ac, कुछ भी नहीं करना, जस्ट x² के साथ 16, x के साथ -8, c की वैल्यू कितनी है 1। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो b² - 4ac, b की वैल्यू देख के लिख लो -8 ऊपर से -4, a की वैल्यू कितनी है 16 और c की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 4 4 जा 16 4 जा 64, कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। अब x की वैल्यू क्या आएगी -b प्लस माइनस √d/2, तो यहां से क्या आ गया माइनस, b की वैल्यू देख के लिखो कितनी है -8 प्लस माइनस √, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देख के लिखो कितनी आ रही है 0/2, a की वैल्यू कितनी है 60, a की वैल्यू कितनी है 60, सब कुछ देख के पुट कर रहा है, जस्ट एक फॉर्मूला आना चाहिए। उसके बाद देखो क्या आ गया, ये माइनस माइनस होगी प्लस 8 प्लस माइनस 0 का रूट 0/32, तो कुल मिला के क्या आ गया 8/32,
तो आंसर कितना आ गया 1/4 और दूसरा भी 1/4 क्योंकि प्लस 0 करेंगे माइनस 0 करेंगे कोई दिक्कत समझ में आ गया इजी है। अगला क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूँ सागर ए कितना है 100 वंश बी हरमन सी 1 हाँ जी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac हाँ जी b की वैल्यू कितनी है देख के बताओ जसप्रीत b कितना है -20 का स्क्वायर -4 हाँ जी प्रिया a कितना है देख के बताओ 100 सोनम c कितना है भव्य यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा कितना आ गया 0 डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 0